राधे भक्तों, आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी को पूजा कैसे करनी चाहिए तो आइए करते हैं पूजा। सबसे पहले एक चौकी लेंगे, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा देंगे। उसके बाद में कुछ पुष्प वहाँ डालकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर देंगे। इसके बाद में गणेश जी को भी इनके पास में स्थान दे देंगे। इसके बाद इनके गंगा जल के छींटे लगाएंगे और गंगा जी के छींटे लगाकर भगवान को नहलाएंगे। नहलाने के बाद में पान, फूल, पुष्प जो भी हो वो समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद में हम इनके रोली का तिलक लगाएंगे और चावल समर्पित करेंगे। कहते हैं कि 12 महीने की एकादशियों का जो फल होता है वो सिर्फ एक निर्जला एकादशी से ही मिल जाता है। अगर व्यक्ति कोई 12 महीने की एकादशी नहीं कर सकता तो एक निर्जला एकादशी करने के बाद भी वह वही सारे फल प्राप्त कर सकता है जो 12 महीने की एकादशियों से पाता है। तो निर्जला एकादशी का इतना महत्व है। इसके बाद में हम फूल माला चढ़ा देंगे विष्णु जी को और कलावे की भी हम इनको माला अर्पित करेंगे। कलावे की माला अर्पित करने के बाद में विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे। और पूजा अर्चना जितनी श्रद्धा हो, समता हो, आपको उसी तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु जी की प्रतिमा के रोली का तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद में अक्षत जरूर चढ़ाएं। एक पानी का मटका लेंगे और पानी का मटका लेकर उस पे सराई या कपड़ा रखेंगे। सराई के ऊपर एक चीनी की कटोरी भर के रखेंगे। चीनी की कटोरी के बाद में उस पे एक ऋतु फल, मतीरा, खरबूजा या आम जो भी आपके पास है आप वो रख सकते हैं। कहते हैं कि मटके का दान बहुत बड़ा दान होता है। निर्जला एकादशी को मटके का दान जरूर करना चाहिए। तो मटके का दान जरूर दें। निर्जल रहकर किसी को पानी का दान करना बहुत ही महत्वकारी होता है। एक छतरी का दान करें। छतरी ना हो तो आप पंखी का दान भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो वही दान करें। तो एक छतरी, एक पंखी और ऋतुफल, जो भी श्रद्धा अनुसार ऋतुफल हो ऋतुफल ले लें। उसके बाद एक पानी का तांबे का लोटा लेंगे, एक दीपक जलाएंगे। दीपक के भी रोली से तिलक करेंगे या फिर छींटा मार सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसके बाद तांबे के लोटे के भी तिलक लगाएं और तिलक लगाकर अच्छी तरह से तांबे के लोटे की भी पूजा करें। इसके बाद में जो कलश हमने दान करने के लिए रखा है उस पर भी स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऋतुफल में जो भी ऋतुफल आपके पास हो, जितनी भी श्रद्धा अनुसार आपके पास हो, वो ऋतुफल आप चौकी पर रख सकते हैं। भगवान विष्णु जी के भोग लगा सकते हैं। तो भगवान विष्णु के भोग में आप जो भी कुछ हो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं। अब हमने मटके पर स्वास्तिक बना दिया है तो स्वास्तिक बनाकर मटके की भी पूजा करनी है। स्वास्तिक बनाकर मटके की विधि विधान के साथ पूजा करें। उसके बाद में जो मटके का ऊपर का मुंह है उस पर कलावा बांधें। मटके के मुंह पर कलावा बांधने का भी बहुत बड़ा महत्व है ताकि मटके के साथ कपड़े का भी दान हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें दान के लिए बहुत महत्व रखती है। तो मटके पर कलावा जरूर बांधें और दक्षिणा रखें। दक्षिणा में जो भी आपके पास हो श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा रख सकते हैं। तो दक्षिणा रखें और जैसा भी जितना भी आपको समझ आता है उस हिसाब से आप भगवान की पूजा करें और भगवान के सामने संकल्प करें कि भगवान
जो भी हमारे पास था हमने आपके सामने अर्पण कर दिया है। हमने तन और मन से आपकी सेवा की है। इस सेवा को स्वीकार करें और जो भी हमने आपके पान पुष्प चढ़ाए हैं उनको स्वीकार करें और हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करें और हमारे व्रत को पूर्ण करें। यह कहकर भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में जो वस्तुएं आपने रखी है, पानी का कलश, चीनी और ऋतुफल आप दान दे सकते हो और जो प्रसाद आपने भगवान के चढ़ाया है वो आप खा सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पीने का विधान है। जब नाम ही निर्जला है तो उस दिन जल नहीं पिया जाता है, ना ही कुछ खाया जाता है। तो भक्तों, उस दिन दशमी के दिन शाम के समय के बाद में जल का त्याग कर देना चाहिए और एकादशी के दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद में स्नान आदि करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन ना कराएं तो कुछ भोजन की सामग्री दान करने के बाद ही भगवान की पूजा करके आपको व्रत खोलना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।